दोस्तों रिसेंटली मैंने वॉइस ओवर किया एक ट्रेलर के लिए, एक वेल नोन कंटेंट के लिए, Amazon MX प्लेयर के लिए, बिंदिया के बाहुबली। बिंदिया के बाहुबली के प्रमोशंस आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। ट्रेलर्स जो होते हैं इसकी हम एक साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि क्यों बनाते हैं, और फिर इसके बाद वॉइस ओवर कैसे देना होता है हमें। सबसे पहले ट्रेलर तो इसीलिए बनाया जाता है कि बेसिकली एक ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपकी 2.5-3 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है, एक 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का एक ट्रेलर होता है। वो ट्रेलर में हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट या हाईलाइटिंग चीजें हैं उस फिल्म की या वेब सीरीज की या जो भी प्रोजेक्ट है, तो उसके पंचेस हो गए। जैसे कॉमेडी फिल्म है तो उसके कुछ अच्छे डायलॉग्स, या कोई हॉरर मूवी है तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स किसी भी मूवी के, किसी भी वेब सीरीज के, वो यूज करते हैं। एंड बहुत बार आपने देखा होगा उनके पीछे वॉइस ओवर भी चलता है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की वॉइस या उस तरह का वॉइस ओवर आर्टिस्ट या उस तरीके से उसको परफॉर्म कराया जाता है या उस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। बिंदिया की बाहुबली बेसिकली एक कॉमेडी फिल्म है। स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो मैंने उसको समझा कि इसको किस तरीके से करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस थे उनके कि सबसे पहले तो ये एक यूपी बिहार बेस्ड फिल्म है। उस तरीके का हमें थोड़ा सा एक्सेंट, थोड़ा सा उस तरीके का जो टोन वो लोग यूज करते हैं यूपी बिहार के टिपिकल स्टाइल में, उस तरीके से बोलना है। लेकिन एकदम भी वैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा वो फ्लेवर आना चाहिए। दूसरी चीज, ये कॉमेडी फिल्म है तो थोड़ा सा हैप्पीनेस इसमें रखना है, थोड़ा सा फन लगे सुनने में, ज्यादा सीरियस नहीं लगना चाहिए। और तीसरी चीज, ये एक अनाउंसमेंट के स्टाइल में चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे कही गई थी कि ये अनाउंसमेंट के स्टाइल में बोलना है आपको। जैसे हम अनाउंस कर रहे हैं, सुनो सुनो गांव वालों, मतलब उस टाइप का होता है ना, सुनो सुनो देशवासियों, मतलब इस स्टाइल में आपको बोलना है। जब भी इंस्ट्रक्शन आते हैं तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एज एन आर्टिस्ट आपको हर चीज को सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कहां पे क्या चीज प्ले हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का जो ट्रेलर होता है इसमें मल्टीपल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बस एक फटाफट बोल दिया या एक पिच को पकड़ लिया और फटाफट उसी पिच और उसी पेस में बोल दिया। ये प्रॉपर आपकी डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर होनी चाहिए, वो लाइन के मीनिंग के हिसाब से आपको मॉड्यूलेशन भी करना है। प्लस आपको, जैसे इस ट्रेलर की बात करूं तो एक यूपी बिहार वाला एक स्टाइल भी आना चाहिए, थोड़ा एक फन लगना चाहिए। कॉमेडी वेब सीरीज है और इसको एक अनाउंसमेंट के स्टाइल में भी बोलना है। तो ये सारी चीजें आप जब ऑब्जर्व करते रहते हो ओवर दी इयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बचपन से आपने ऑब्जर्व की होंगी, जहां भी आप जाते हो चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप हमेशा याद रखिए कि कहीं ना कहीं शायद किसी ना किसी वॉइस ओवर या डबिंग के प्रोजेक्ट में शायद वैसा आपको बोलना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग चीजों को सुनते रहना और उसको अडेप्ट करना और ट्राई करना, उस तरीके से बोलना। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं ट्रेलर्स के लिए कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो बहुत सारे ट्रेलर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मूवीज के अवेलेबल हैं, अलग अलग वेब सीरीज के। तो उन्हें गौर से सुनना चाहिए कि किस तरीके से इसमें वॉइस ओवर किया गया है, क्या स्टाइल में, क्या टोन यूज किया है, किस पिच में बोला गया है। सेकेंडली, अलग अलग कंटेंट का अलग अलग फ्लेवर होता है, हर कंटेंट का अपना एक फ्लेवर होता है। ओके, प्लस हर एक की अपनी एक आवाज होती है, एक रेंज होती है। उस रेंज में मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमारी रेंज है, उस रेंज में किस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं हमारी वॉइस में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और किस टाइप की चीजों पे हमें मेहनत करनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये दो चीजों से पता चलता है। एक तो सेल्फ प्रैक्टिस कर करके, खुद को रिकॉर्ड करके जब हम सुनते हैं, उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं।
और एक कोई अच्छा फीडबैक देने वाला हो, जो थोड़ा जानकार हो और थोड़े से उनमें स्किल्स हो, और एज एन ऑडियंस भी कोई हमें फीडबैक दे, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये जो प्रोजेक्ट मिला वो कैसे मिला। देखिए, प्रोजेक्ट कहीं से भी आ सकता है, जितने भी आपने कनेक्शंस बनाए हैं तो बहुत काम में आते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पता नहीं कहाँ से क्या प्रोजेक्ट आ जाए। ओके, जितना आप अच्छा खुद को प्रमोट करोगे, प्लस आप एक मंझे हुए आर्टिस्ट हो, तो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, उसका सैंपल मांगा तो आप तुरंत करके भेज सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने इस तरीके के ट्रेलर्स या प्रोमोज में वॉइस ओवर दिया हुआ है, तो पहले मैंने वो सैंपल्स सेंड किए, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए जिनका ये प्रोजेक्ट है कि हाँ, ये कर पाएंगे उस टाइप का जो हम चाहते हैं। इनकी पिच कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, मॉड्यूलेशन कैसे कर रहे हैं, और एक्सप्रेशंस वगैरह ये दे पाएंगे कि नहीं। फिर उसके बाद एक सेकेंड राउंड आप बोल सकते हो, फोन पर मैंने रिकॉर्ड करके भेजा उनकी लाइंस। ओके, तो फोन पर फिर उनका कुछ फीडबैक आया, फिर से मैंने रिकॉर्ड करके भेजा, और फिर उसके बाद फाइनल स्क्रिप्ट आई, और फिर स्टूडियो में जाके हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद भी कुछ छोटे मोटे फीडबैक थे, उस पर भी हमने काम किया। इस तरीके से हमें प्रोफेशनल वॉइस ओवर जो हम करते हैं ट्रेलर्स के लिए, तो ये यूजुअली इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको जानना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने में, वॉइस ओवर्स, डबिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन और अलग कोर्सेज ज्वाइन करने में, मैं नंबर शेयर कर देता हूं, आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ओके, कुछ भी क्वेरी है, लेट अस नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।